नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके उत्तर आते हैं, आप सब पूछते हैं और आपका ज्ञानार्जन होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। एक ही उद्देश्य है कि आपके सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर विद्वानों के माध्यम से, विद्वजनों के श्रेष्ठ जो गुरुजन हैं उनके माध्यम से आपको प्राप्त हो और आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। तो हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य आचार्य सतानंद जी महाराज। महाराज जी का स्वागत करते हैं और कुछ प्रश्न महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन तरुण जी, आपका भी। अपने दिव्य संवाद में हमें बुलाया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। तो हमारा सौभाग्य है महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए, इसका क्या लाभ है? हनुमान जी कलयुग के देवता हैं तरुण जी, जी। और आज भी हनुमान जी इस कलयुग में विराजमान हैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। क्योंकि जब तक राम नाम, राम कथा इस धरती पर विराजमान रहेगी, तब तक महाराज हनुमान जी धरती पर विराजमान होकर के अपने भक्तों का कल्याण करते रहेंगे। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, आप उनसे जो चाहें आपको प्राप्त हो सकता है। आप ज्ञान चाहें ज्ञान, बल चाहें बल, बुद्धि चाहें बुद्धि, धन चाहें धन, यश चाहें यश, कीर्ति चाहें कीर्ति, सत्ता चाहें सत्ता, आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देने में हनुमान जी महाराज समर्थ हैं। इसलिए अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम आदि कह करके हनुमान जी महाराज का लोग संवादन करते हैं। क्योंकि हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, सर्वसमर्थ हैं, हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। इसलिए हम हनुमान जी की उपासना हनुमान चालीसा के माध्यम से करते हैं। यह चालीसा सर्वसमर्थ है। इस चालीसा का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, और ये चालीसा का निर्माण हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने क्यों किया, किस लिए किया, क्या कारण था करने के पीछे, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। महाराज मुसलमानों का बहुत भयंकर आतंक था, और उनके यहाँ कुछ ऐसा 48 और 45 कुछ होती है जो हुई होती है, उसके माध्यम से लोगों में बहुत ज़्यादा विकृति हो रही थी, लोग उसके पीछे भाग रहे थे। उसके तोड़ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि समस्त भूत प्रेतों को तो मार मार के भगाने का काम हनुमान जी महाराज का है। तो आपको जीवन में कोई भी संकट है, आप किसी भी संकट से ग्रस्त हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है कि विषम से विषम परिस्थिति में हनुमान चालीसा आपको उबार सकती है। आप किसी केस में फंस गए, आप कुछ नहीं आपको आता है, आप कुछ मत करिए। आप के निमित्त कोई व्यक्ति बैठ करके 108 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, महाराज परिणाम आपके सामने दिखाई पड़ेगा। तरुण जी, मैं दूसरे को क्या कहूँ, मैं अपने पूज्य पिताश्री का नाम आज याद कर रहा हूँ। कुछ समय पहले वो शरीर पूरा हो गया उनका। उनकी इतनी निष्ठा थी हनुमान चालीसा में, इतनी निष्ठा थी कि यदि लगता उनको कि हमारा कोई काम रुक रहा है, तो पूज्य पिताश्री हर मंगलवार, शनिवार या प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और उनका वो कार्य होता था। ये अनुभव गम्य विषय है। तो आप कुछ भी चाहते हैं, विद्या, बुद्धि, व्यापार, सुख, संतान, कुछ भी चाहते हैं, अनन्य भाव से विश्वास दृढ़ करके कि नहीं आप ही दे सकते हैं, देंगे तो आप ही देंगे, सब जगह नहीं भटके और उनके चरणों में पड़ा रहे और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार, सब कुछ दे देंगे और क्लेशों का हरण कर लेंगे हनुमान जी। महाराज जी, आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आप प्रयाग की जन्मभूमि में जन्मे, इतने अच्छे माता पिता, इतना अच्छा गोत्र और आपका सब कुछ, इतनी अच्छी आपकी पढ़ाई लिखाई, और अन्य कहीं रोजगार या नौकरी आदि में न जा करके महाराज जी आप इस धर्म क्षेत्र में आए और इतने विद्वान हैं आप महाराज जी। आज आपकी कथाएं देश विदेश में निरंतर हो रही हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? तरुण जी, मैं इसका श्रेय अपने बड़े भैया को देना चाहता हूँ, मेरे जो अग्रज हैं, भ्राताश्री हैं। मैं जन्मा चित्रकूट में, क्योंकि मेरा ननिहाल चित्रकूट है। अच्छा। मैं पला बड़ा प्रयाग के क्षेत्र में, द्वाबा क्षेत्र में पला बड़ा। मेरी कुछ पढ़ाई काशी में हुई और भी मैं वृंदावन रह रहा हूँ।
मेरे जीवन की एक घटना है तरुण जी, मैं आपको उससे परिचित कराऊं। बाल्यावस्था में सब बच्चे खेलते हैं, वैसे मैं भी खेलता था। तो मेरे गांव में एक संस्कृत पाठशाला है। तो उस पाठशाला में हमारे पड़ोस के कुछ लोग संस्कृत विद्यालय में पढ़ने जाते थे। तो मैं भी वहाँ पर जो है उनको देखता, तो मेरे मन में भी इच्छा एक बार होती थी कि हम भी वहाँ जाएं। लेकिन हम पढ़ने तो नहीं जाते थे, परंतु हम वहाँ खेलने जाते थे। तो जैसा मुझे स्मृति है, आज 10 13 14 15 साल पहले की बात है कि हम वहाँ खेलने गए और हमने खेल-खेल में गेंद को, जो वहाँ के प्राचार्य थे, उनके पास वो गेंद चली गई। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाकर के मुझसे कुछ पूछा कि भई तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आए हो, कुछ तुम्हें आता है? तो मुझे स्मृति नहीं कि उन्होंने मुझसे कौन-सा श्लोक पूछा है, पर उन्होंने मुझसे कोई श्लोक सुना और बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम भी संस्कृत विद्यालय में पढ़ा करो। तो मैंने कहा मैं तो वहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ कैसे पढ़ सकता हूँ? तब मैं उस तरफ पढ़ रहा था जैसे सामान्य बच्चे जो पढ़ते हैं अलग विद्यालय में, हम पाठशाला में नहीं पढ़ते थे। तो उन गुरुजी ने एक बार हमारे पूज्य पिताश्री से कहा, पिताश्री से कहा कि आप जो है अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाइए। तो पिताश्री ने कहा नहीं, नहीं, हम अपने बालक को वो ऐसे गाँव में पंडित जी कथा सुनाते हैं और घर-घर जाते हैं। उन्होंने भी देखा है कि लोग पंडित जी लोगों को दक्षिणा देने में संकोच करते हैं और आजकल लोग कहते हैं कि पंडितों का घर दान से चल रहा है। तो पिताजी ने कहा कि हम सिक्का उठाने के लिए और केवल पंजीरी देने के लिए हम अपने बच्चे को नहीं कराएँगे, हम अच्छा पढ़ाएँगे उसको। ये बात हमारे अग्रज को पता चली, हमारे भ्राताश्री को। तो पूज्य भ्राताश्री हमारे श्री सिद्ध विनायक मिश्र जी, उन्होंने पूज्य पिताश्री से कहा कि पिताजी हम 4 भाई हैं, तो अगर हम 4 में से एक भाई यदि आध्यात्म के क्षेत्र में निकल जाए और परमार्थ के क्षेत्र में निकल करके धर्म का प्रचार प्रसार करे, तो इससे अच्छा क्या होगा? तो पिताजी ने कहा ठीक है भाई, अगर आप कहते हो तो बात बनी। हम दोनों तरफ पढ़ते थे, संस्कृत पाठशाला भी पढ़ने जाते थे और पढ़ने के लिए हम अपने दूसरे विद्यालय में भी जाते थे, जहाँ हमको अंग्रेजी और हिंदी गणित सब पढ़ाया जाता था। तो कुछ 1 साल तक हम दोनों तरफ पढ़ते रहे 8वीं की क्लास में। लेकिन फिर हमने कहा पिताजी एक ही तरफ हम पढ़ पाएँगे, उधर या तो इधर। फिर मैं 8वीं के बाद 9वीं 10वीं करके फिर मैं इधर आ गया और फिर मेरी पूरी का पढ़ाई का क्रम इधर रहा। फिर धीरे से हमारे गाँव के ही एक सज्जन थे, हमारे वहाँ वृंदावन रहते थे और उनके माध्यम से श्री धनंजय दास जी महाराज, उनके माध्यम से मैं वृंदावन आया और वृंदावन आकर के और फिर धीरे यहाँ कुछ शिक्षा ली। फिर मैं काशी चला गया और फिर काशी में मेरा अध्ययन अध्यापन आदि कार्य। अच्छी यात्रा रही महाराज जी आपकी। इस क्रम में तरुण जी बहुत बड़ी यात्रा है और बहुत अनुभव गम्य विषय भी हैं, जिनको कभी स्वतंत्र रूप से कहा जा सकता है कि हमने किन किन परिस्थितियों में ये सब देखा है और सुना है किया है। पर व्यक्तिगत मैं तरुण जी हमेशा से आध्यात्म को और परिवार को अलग रखना चाहता हूँ। परिवार और आध्यात्म दोनों का समावेश नहीं है, क्योंकि परिवार को लेकर के आप आध्यात्म में नहीं चल सकते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करना है, तब आपको परिवार से अलग रहना पड़ेगा, आपको परिवार का त्याग करना पड़ेगा, तो ही संभव है। जी महाराज जी, अगर बहुत बड़ा करना है देश हित में तो निश्चित रूप से राष्ट्र हित में आपको करना तो है, आप राष्ट्र हित की ही सोच सकते हैं, सिर्फ परिवार को सोच करके तो बड़ा नहीं जा सकता। महाराज जी एक प्रश्न है कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है, ये हम कैसे जाने? देखिए तरुण जी, हमारा मन ही हमारा शत्रु है, हमारा मन ही हमारा मित्र है। हमारा मन ही हमारा शत्रु है और हमारा मन ही हमारा मित्र है। हमारे मन को जो अच्छा लगा वो हमारा मित्र बन जाता है और हमारे मन को जो अच्छा नहीं लगा हमारा शत्रु बन जाता है। हमारे अनुकूल जो होता है वो हमारा मित्र बन जाता है, हमारे जो प्रतिकूल होता है वो हमारा शत्रु बन जाता है। ये निश्चित है, पर कई बार जीवन में ऐसी भी परिस्थिति होती है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वो भी हमारा शत्रु बन जाता है। जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने देखा नहीं, समझा नहीं, कुछ भी नहीं है, वो दूसरों के साथ में हमारे बारे में सुनता है। वो दूसरे लोग उसको हमारे बारे में अच्छा भला बुरा बताते हैं और उसके मन में धीरे धीरे हमारे प्रति घृणा हो जाती है, शत्रुता हो जाती है, जो कि हमारा उससे कोई संवाद नहीं है। तो कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही होता है लोगों से शत्रुता करना।
तो ये हमारे व्यवहार पर निश्चित करता है कि हम किसको अपना शत्रु बना रहे हैं और किसको हम अपना मित्र बना रहे हैं। ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। आपके मन ने स्वीकार कर लिया कि ये आपके लिए अनुकूल है तो आपका मित्र बन गया। आपके मन ने स्वीकार नहीं किया कि ये मेरे अनुकूल नहीं है तो आपको वो शत्रु लगने लगा। जैसे उदाहरण समझिए, आप कुछ कर रहे हैं और आपको हमने टोक दिया, तरुण जी ये अच्छी बात नहीं है, गलत कर रहे हैं आप। तो अगर आपको समझदार हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये बात तो सही कह रहे हैं, तब आपको लगेगा कि महाराज जी तो हमारे हित की सोच रहे हैं, इसलिए गार्जियन के रूप में हमको कह रहे हैं, तो हम आपको अच्छे लग जाएंगे। और कई बार आपको अभिमान मन में रहा, तो आपके अभिमान के कारण आपके जो अभिमान पर चोट लगेगी तो हम आपको शत्रु लगने लग जाएंगे। होता क्या है तरुण जी, जब हमारे अंदर मैं होता है, मैं, तो हमको शत्रु दिखाई पड़ने लग जाते हैं ज्यादातर, मैं ही, क्योंकि फिर मैं मित्र बनने ही नहीं देता है। क्या है महाराज जी मैं, जिसको अभिमान कहते हैं? मैं तरुण जी, ये एक ऐसा मैं है जिसके पीछे प्रत्येक व्यक्ति को पराजित होना पड़ जाता है। अभिमान एक एक ऐसी अवधारणा है, अभिमान एक ऐसा नशा है जिसके चढ़ने के बाद व्यक्ति फिर कहीं का नहीं रहता। वह ना ऊंच देखता है, ना नीच देखता है, ना छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है। वह अभिमान माने मैं, वो सोचता है कि केवल मैं हूं तो मैं ही हूं। भगवान राम के जीवन की एक घटना सुनाते हैं। आपने जब ये मैं की बात कही, जब भगवान राम रावण का संहार करके आए तो माता कौशल्या ने पूछा अवध में, रावण को तुमने मार दिया? तो भगवान राम ने कहा, मैया मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि तो रावण को किसने मारा? तो राम जी ने कहा, मां रावण को मैंने मार दिया। रावण को मैंने मार दिया। कौशल्या जी कहती, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैंने नहीं मारा, अब कह रहे हो कि मैंने मार दिया, इसका मतलब क्या है? तो भगवान राम ने कहा, मैं माने मां रावण को रावण के अभिमान ने मार दिया। मनुष्य तब धराशायी होता है, मनुष्य तब नीचे गिरता है जब उसका अभिमान चरम पर हो जाता है। देखो, दो प्रकार के अभिमान होते हैं। एक अभिमान व्यक्ति को गर्भेण तुंगस्थिरः बना देता है और एक अभिमान व्यक्ति को झुका देता है। जब उसको कर्म का अभिमान हो जाता है, कर्तापने का अभिमान हो जाता है कि मैं ही हूं, मैं ही करने वाला हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, तब वह व्यक्ति ऊंट की तरह सर उठा लेता है, फिर उससे नीचे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और परंतु जब उसको अभिमान अपने ईश्वर पर होता है कि नहीं मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु, मेरे भगवान करते हैं, तब वह झुक जाता है। क्योंकि उसको खुद पर अभिमान नहीं होता है, उसको अपने प्रभु पर अभिमान होता है कि जो कुछ कर रहे हैं मेरे प्रभु कर रहे हैं, ये मेरा अभिमान है। तो भगवान के लिए अभिमान होना भक्त का, ये अभिमान तो अच्छा है, लेकिन कर्तापने का स्वयं का अभिमान होना, ये अभिमान अच्छा नहीं है। क्यों? चाणक्य ने कहा है, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी वृष्ठा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। अभिमान को, गौरव को और महाराज जो है प्रतिष्ठा को, इन तीनों को त्याग करके ही आध्यात्म में बढ़ा जा सकता है, भक्ति प्राप्त की जा सकती है। और ध्यान रखिए तरुण जी, जो व्यक्ति समर्थ योग्य होता है वह हमेशा झुका हुआ होता है। फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए होते हैं और जिसमें फल नहीं लगते, आप देखेंगे वो पेड़ कितने लंबे लंबे होते हैं महाराज। फलदार पेड़ बहुत लंबे नहीं होते और छोटे छोटे होते हैं। तो ये मैं जीवन में नहीं होना चाहिए, ये मैं ही व्यक्ति को बर्बाद करता है। महाराज एक सामाजिक प्रश्न ले लेते हैं। आज हर युवा स्वयं विवाह करना चाहता है, लव मैरिज, तो ये ठीक है महाराज? विवाह करना स्वयंवर करके वह अनुचित तो नहीं कह सकते हम। स्वयंवर की अब पद्धति, स्वयंवर तो होता नहीं है महाराज। स्वयंवर का तात्पर्य क्या है? स्वयंवर का चुनाव। स्वयंवर का तात्पर्य है स्वयंवर का चुनाव, लेकिन वह धर्म संगत होना चाहिए, वह मर्यादित होना चाहिए, वह परंपरागत होना चाहिए, वह संस्कृति संस्कार युक्त होना चाहिए, वह आपकी पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। यदि आपकी परंपरा के अनुसार है, आपकी संस्कृति के अनुसार है, आपके संस्कार के अनुसार है, और फिर
आपकी यथा वस्तु स्थिति के अनुसार है तो और उत्तम है, योग्य है, तो आप उसका स्वयंवर कर सकते हैं। लेकिन वह अयोग्य है, परंपरा के अनुसार, समाज के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, और फिर आप करते हैं और माता पिता की सहमति नहीं है, तो वह अनुचित है, अधर्म है। बिल्कुल महाराज जी। और एक ये भी समस्या है महाराज जी कि आजकल कोई जनेऊ ही नहीं पहनते, चंदन ही इत्यादि जो भी है। तो इसका एक बहुत बड़ा पीछे कारण है, एक षड्यंत्र है इसके पीछे। कुछ कालों में लोगों के दिमाग में बात बैठा दी गई कि चंदन, चोटी, यज्ञोपवीत वही धारण करेगा जो पांडित्य करेगा। चंदन, चोटी और यज्ञोपवीत वही पहनेगा जो तिलक करेगा, जो कर्मकांड करता है, जो पूजा पाठ करता है, और जो धर्मगुरु है वही पहनेगा। पर हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं था। गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे, सभी होते थे। गुरुकुल में तो सब पढ़ते थे। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में द्विजाति मात्र के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था थी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं उनका यज्ञोपवीत होना चाहिए। लेकिन कुछ कालों में ऐसा कुठाराघात हुआ, पैंट और पैजामे की पहनने की पद्धति आई और लोगों को जनेऊ पहनने में, जनेऊ कान में टांगने में वो थोड़ा से ओड लगने लगा। वो ये कहते हैं ये तो पुराना कहाँ से लेकर के आते हैं, ये सब गंवार लोग हैं, गांव के लोग हैं, जनेऊ खुटिया लेते हैं। आश्चर्य तो हमें तब होता है कि आपने अपनी परंपरा छोड़ दी और दूसरे परंपरा के लोगों को कहते हैं कि अरे वो तो ये पहनता है, वो तो ये अपने खोपड़ी पे लगाता है, वो तो ऐसे रखता है। आपने अपना छोड़ दिया, आप अपना पकड़िए। यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो द्विजाति हैं जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त है वो यज्ञोपवीत पहने। यज्ञोपवीत केवल कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। अब ऐसा नहीं, यज्ञोपवीत करवाना चाहिए और संध्या करनी चाहिए, गायत्री करनी चाहिए और चोटी रखनी चाहिए। तरुण जी आप भी रखिए, आप तो जनेऊ पहनते हैं, देखिए कभी नहीं उतारा। आप यज्ञोपवीत भी पहनते हैं और आप खुद ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न हैं, तो इसमें तो क्या कहना है महाराज जी? कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म ही भाग्य बनता है तरुण जी, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। हम बहुत इसको लंबा नहीं खींचेंगे, संक्षेप में आपको बताएंगे। जैसे आप कर्म करते हैं, धीरे 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 कर्म करते हैं और फिर वही अच्छा कर्म, पुण्य जो होता है आपका, वो प्रारब्ध बन करके एक जगह ठाकुर जी के पास में वो बैंक में जमा हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि एक अच्छा काल जब आता है तो वही एक साथ परमात्मा आपको दे देता है, तो वो आपका भाग्य बन जाता है और सीधे आप ऊपर उठ जाते हैं। जैसे उदाहरण से आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करते करते थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, कमा के अपने बैंक में जमा कर देते हैं। 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 1-1 हज़ार रुपए जमा करते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप जमा कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति आई तो आपने सीधे बैंक में गए और जाके निकाल कर ले आए और लगा दिया। अरे ये बड़ा काम हो गया, क्या है, भाग्य उदित हो गया। वो क्या है, वो प्रारब्ध जो था ना, वही भाग्य बन करके प्रकट हुआ है। आपका कर्म ही प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध ही आपका, हम कह सकते हैं कि संचित बनता है और संचित ही आपका भाग्य या प्रारब्ध बनता है। तो आप जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपके भाग्य का निर्माण होगा। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न ये है कि अंतिम समय में जब लगे कि हाँ आप जाने वाले हैं, मृत्यु करीब है, तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरना तो तरुण जी सबको एक दिन है और ये अकाट्य सत्य है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अद्य वाब्द शतान्ते वही मृत्यु वही प्राणनाम ध्रुवा। आज मरेगा कोई, 100 साल बाद मरेगा। लेकिन यही प्रश्न तो कर रहे हैं सुखदेव स्वामी परीक्षित जी। यही प्रश्न तो परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कर रहे हैं कि भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं मरने वाले को अंतिम क्षण में भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। अंते नारायणा स्मृति ही। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहता है तो उसको अंत में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। कर्मकांड की पद्धति से देखा जाए तो जब ये अनुभव गम्य होने लग जाए कि अब यह जीव मरण धर्म है तो उसके द्वारा कम से कम गौदान कराया जाए।
गौदान कराने से 33 करोड़ देवी देवताओं का दान हो जाता है। गौ माता की बड़ी महिमा है। श्रवणदान कराया जाए, भगवत गीता का पाठ कराया जाए, कीर्तन कराया जाए, और वो खुद भी अगर उसको बोध है तो वो अपनी वाणी से खुद भी भगवान का नाम ले। लेकिन तरो जी, ये तभी संभव है, जो व्यक्ति अंतिम अवस्था में भगवान नाम तभी ले पाएगा जिसने जीवन भर भगवान का नाम लिया होगा। अगर जीवन भर दंड फंद में रहा है और वो चाहे कि अंतिम समय भगवान का नाम वाणी से निकले, तो संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अंतिम क्षण में आपकी वाणी से भगवान का नाम निकले, तो आपको पूरे जीवन प्रयास करना पड़ेगा, तभी मृत्यु के काल में आपकी जीवा से भगवान का नाम निकलेगा। यही भगवान सुखदेव स्वामी भी कहते हैं। एते भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज से कि जन्म का लाभ क्या है? यही लाभ है कि अंते नारायण स्मृति ही, मृत्यु के समय अंतिम क्षण में भगवान का नाम जीवा से निकलता रहे। और महाराज जी, मृत्यु के बाद के कई कर्म होते हैं जी। तो जैसे मान लीजिए किसी को संतान नहीं है या संतान योग्य नहीं है, या उसने अपना वर्ण संकर वाली स्थिति में चला गया है, कहीं गलत विवाह आदि करके, या विदेश चला गया, मुक्त हो गया, तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद की क्रियाओं के लिए अगर कोई नहीं है तो क्या करना चाहिए? आज के समय में जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, जो शिक्षा पद्धति है, उसके अनुसार बच्चों को देख के तो लगता नहीं है कि वो मरने के बाद अपने माँ बाप का त्रिपिंडी करेंगे, पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे। वार्षिक श्राद्ध तो छोड़ दीजिए, वो जो 13 दिन की 13वीं होती है ना, वो भी लोग नहीं करते। आजकल की स्थिति ये बन चुकी है समाज में कि 3 दिन के अंदर ही हवन करवा देते हैं और 3 दिन के अंदर ही सब कुछ करवा करके फ्री कर देते हैं, हमारे पास समय नहीं है। आश्चर्य की बात तरुण जी तब समझ में आती है कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस माँ ने तुमको अपने रक्त से सींचा, तुम्हारी पोटी सफा करी और तुमको खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया बड़ा किया, जिस पिता ने कमा कमा के तुमको पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया, क्या उन माँ बाप के लिए 26 दिन का समय तुम्हारे पास नहीं है? केवल 26 दिन का, 13 दिन माँ के लिए, 13 दिन बाप के लिए तुम समय नहीं निकाल पा रहे, केवल 3 दिन में करके सब निपटा दे रहे, मेरे पास समय नहीं है। ये कैसे पुत्र होने का कर्तव्य निर्वहन कर रहे हो भाई? जब लोग 13 दिन का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या वो कपाल वहां जाकर के बद्रीनाथ में पिंडदान करेंगे, गया जी में जाके क्या पिंडदान करेंगे, प्रयाग काशी में क्या पिंडदान करेंगे? तो अगर ऐसी उम्मीद नहीं है आपको कि आपका बेटा नहीं करेगा, तो आपको चाहिए कि आप संन्यास लेकर के और अपना ही पिंडदान स्वयं कर दें। संन्यास लेके पिंडदान कर दें। नहीं कर पाते हैं तो तीर्थों में अच्छे अच्छे कार्य करिए, जैसे कि अपना वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, जहां आपको रुचि लगती हो। और वृंदावन तो अपने आप में श्रेष्ठ है। यमुना वृंद पर कोई ऐसा आश्रम हो जहां संत सेवा होती हो, जहां गौ सेवा होती हो, जहां विद्यार्थियों की सेवा होती हो, जहां अन्न क्षेत्र चलता हो, वहां आश्रम में मंदिर बनवा दीजिए, आश्रम में गौशालाएं बनवा दीजिए, वहां पर धर्मशालाएं बनवा दीजिए और वहां कुछ काल तक रह करके भागवत आदि का श्रवण लाभ कर लीजिए। और जो जो दान कर सकते हैं अपने जीवन में, जैसे हमारे यहाँ मृत्यु के बाद बहुत सारे दान होते हैं, वो दान आप पहले कर लीजिए, वो दान आप पहले कर लीजिए और वो करके आप मुक्त हो सकते हैं। और अगर आपका पुत्र नहीं करता है तो ये अधिकार ब्राह्मण को है, पुरोहित को है। वो पुरोहित अपने यजमान का कृत्य कर सकता है, वह अपने यजमान के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, उसके मोक्ष के लिए पिंडदान आदि संस्कार कर सकता है। ये पुरोहित को अधिकार है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, पुरोहित को यह अधिकार है कि वो अपने यजमान के कल्याणार्थ पिंडदान आदि संस्कार कर सकता है। संस्कार हैं क्या महाराज जी? इनको किस तरह से इनका पालन करना चाहिए? देखिए, संस्कार जो है सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना और जीवन सही दिशा में चलना, जीवन सचरित्रवान होना, धर्म संगत जीवन होना, इसी का नाम संस्कार है। संस्कृति से युक्त जो है उसका नाम संस्कार है।
हमारी संस्कृति जो कहती है, हमारी जो परंपराएं कहती है, उनके अनुसार जिनका जीवन चल रहा है वो संस्कार है। माता पिता को प्रणाम करना क्या संस्कार है, तिलक लगाना हमारे संस्कार हैं, चोटी रखना हमारे संस्कार हैं, और भगवान की उपासना करना, पूजा करना, भगवत गीता पढ़ना, यज्ञोपवीत पहनना, ये हमारे संस्कार हैं। अपने बड़ों का सम्मान करना हमारा संस्कार है। जमीन में बैठ करके अन्न को ब्रह्म मान करके उनका सेवन करना और फिर आसन थाली को प्रणाम करके उठना, ये हमारे संस्कार हैं। ये तो संस्कार है हमारे। और ये संस्कार कैसे प्राप्त होंगे? ये संस्कार सत्संग से प्राप्त होंगे, ये संस्कार संतों से प्राप्त होंगे, ये संस्कार तीर्थों में जाकर के संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग करने से प्राप्त होंगे, धर्मशास्त्र पढ़ने से ही संस्कार प्राप्त होंगे, ऐसे प्राप्त नहीं हो सकते। तो सत्संग की क्या महिमा है महाराज? सत्संग की महिमा तो महाराज अवर्णनीय है। बिना सत्संग के जीव का जीवन बदल नहीं सकता है। बिना सत्संग के, जैसे आप देखते होंगे जब बसंत आती है तो प्रकृति बदलती है, और जब संत आते हैं तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। जीवन बदलता कैसे है कि संत जब सत्संग करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, सत्य चर्चा करते हैं, तो उस समय जो बैठा हुआ जीव सामने होता है वह सही गलत का निर्णय कर पाता है। सत्संग वो विचारधारा है, सत्संग वो दर्पण है जिसके सामने बैठने पर व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। वह सत्संग के दर्पण में अपने आप को देख पाता है। सत्संग है क्या? दर्पण है। दर्पण में आप खड़े होते हैं तो दर्पण में खड़े होकर के आप देखते हैं कि मेरा चेहरा तो कहीं नहीं बिगड़ा, मेरे बाल तो कहीं नहीं बिगड़े, मेरी दाढ़ी तो कहीं नहीं बिगड़ी है। वैसे ही जब आप सत्संग में बैठते हैं और आचार्य व्याख्यान करते हैं धर्म संगत, उस समय जीव उसका अनुसंधान करता है, और वो अनुसंधान करते हुए अपना निरीक्षण करता है कि अरे ये कमी तो मेरे अंदर है, ये दोष तो मेरे अंदर है। दोषों का परिमार्जन सत्संग से होता है। सत्संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्संग करेगा वह कुसंग में फिर नहीं पड़ेगा, कुसंग उसके जीवन से समाप्त हो जाएगा। और भैया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध। एक भाव। दूसरा, तरुण जी, केवल सत्संग पांडाल में नहीं होता कि बड़े बड़े पांडाल लगा लेना, मंच में बैठ जाना और कोई बड़े संत व्याख्यान माइक में करे, वही केवल सत्संग नहीं है। सताम सज्जनानाम महापुरुषाणाम संगः सत्संगः। सताम सज्जनानाम, सज्जनों का संग सत्संग है। सत माने अच्छे विचार, सत माने सात्विक विचार, सत माने वह परमात्मा जो त्रिकाला बाधित्व सत्व है, उस परमात्मा की ओर ले जाने के भाव की चर्चा जहां होती हो तो सत्संग करते हैं। वह सत्संग आपका बेटा भी करा सकता है, वह सत्संग आपकी पत्नी भी करा सकती है, वह सत्संग आपका भाई भी करा सकता है, वह सत्संग आप अपने घर में मंदिर में बैठ करके रामचरितमानस खोल करके खुद भी कर सकते हो कि यह सही है, यह गलत है, रामचरितमानस में लिखा। इसको सत्संग कहते हैं। महाराज जी, आपने कहा तो सही, लेकिन आज रिश्तों में काफ़ी दरार है, लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं उतना सोच पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर सत्संग सुनने की इच्छा हो कि नहीं, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, परिमार्जित करना है, हमें अब सुनना चाहिए सत्संग, तो उसके लिए कहाँ जाना चाहिए, किनको ढूंढना चाहिए, किन से संपर्क करना चाहिए? देखिए, अगर आप सुयोग्य हैं, आपके परिवार में होता है सत्संग, आपके यहाँ मानस रामायण आदि का पाठ होता है, तो थोड़ा बेसिक तो आपको वहीं से मिल जाएगा। लेकिन जब बहुत अंतरंग में जाना है तो आप धामों में जाएं। काशी में बड़े बड़े विद्वान हैं, अवध में बड़े बड़े विद्वान हैं, वृंदावन में बड़े विद्वान हैं। आप वृंदावन में इसमें आप देखिए ना, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान आज अपनी वाणी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग सत्संग दे रहे हैं। आप उनको श्रवण करिए, आप सामने जाके उनकी कथा सुनिए, प्रत्यक्ष बैठ के कथा सुनिए, प्रत्यक्ष नहीं बैठ सकते यूट्यूब पर सुनिए। प्रेमानंद जी महाराज हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज हमारे यहाँ इस समय प्रसिद्ध हैं और पूरी दुनिया उनको सुन रही, यूथ बहुत सुन रहा है। वो बहुत सटीक वार्ता करते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, व्यवहारिक बातें भी करते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, आप उनको भी सुनिए। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, इस समय वो भी बहुत उनका तो क्या कहें, हमारे सनातन धर्म के तो प्रधानमंत्री हैं।
उनको तो सामान्य व्यक्ति सुनेगा तो समझ में ही नहीं आएगा। वो तो वक्ताओं के भी वक्ता, विद्वानों के विद्वान हैं। अगर चाहें तो उन्हें भी सुना जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे वक्ता देश में हैं जिनको श्रवण करने से आपका जीवन बदल सकता है, उनको सुनना चाहिए। दूसरा, सत्संग करने से आपने एक बात छेड़ी थी तरुण जी, कि परिवार टूट रहे हैं, संबंधों में प्रेम नहीं रह गया है। ये प्रेम कैसे स्थापित हो, इसका भी एक कारण सत्संग है तरुण जी। क्यों? जब आप राम कथा सुनेंगे ना, तो श्री राम और जानकी का प्रेम कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वो परस्पर एक दूसरे के लिए कैसे खड़े रहते हैं, एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं, जब आप समझेंगे ना तो आपका परिवार अपने आप संभल जाएगा। राम कथा एक ऐसी कथा है जो परिवार में रहकर कैसे जीना चाहिए वो राम कथा बताती है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। एक बार की बात, एक महात्मा एक स्टेशन के पास बैठे थे और मानस का पाठ कर रहे थे, युवाओं के लिए है। और दो युवा जोड़े वहां बैठे थे स्टेशन पे, तो आपस में करे, बताओ ये बाबा जी भी लोग ये 21वीं सदी में कहाँ 10वीं सदी का काम कर रहे हैं, यहाँ पुथी पत्रा खोल के बैठे हैं। महात्मा ने सुन लिया, सरल थे, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, झोले झंडा महात्मा लिए अपना गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखा कि वो लड़का जो था वो रोता रोता वहां पर दिखा। तो महात्मा ने सहज पूछा, भाई क्या बात है, तुम कैसे रोते दिख पड़ रहे हो यहाँ पर? तो जब ये बात पूछी तो महात्मा से उसने कहा कि अरे बाबा जी क्या बताऊं, मेरी पत्नी छूट गई, नीचे रह गई मेरी पत्नी। तो कैसे रह गई? बोले मैं चढ़ गया, वो चढ़ नहीं पाई। तो महात्मा मुस्कुराए। उस युवा ने कहा, मेरी पत्नी छूट गई, आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो? तो महात्मा ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं, यदि मैं जो पढ़ रहा था, जिसको तुम देख के हंस रहे थे, यदि तुमने उसको पढ़ा होता और समझा होता तो आज जो घटना तुम्हारे साथ घटी है वो न घटी होती। उसने कहा, मतलब? बोले जिसको मैं पढ़ रहा हूं उसमें यही बताया गया है, जब श्री राम गंगा को पार कर रहे हैं उस समय वो खुद नौका पे पहले नहीं चढ़ रहे हैं, जानकी का हाथ पकड़ करके पहले जानकी को नौका में बैठा रहे हैं और फिर खुद नौका में बैठ रहे हैं। अगर तुमने उसको पढ़ा होता तो तुम पहले ना चढ़ते, पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते और खुद बाद में चढ़ते, तो ये तुमको उड़ाना पड़ता, तुम दौड़ के चढ़ सकते थे। कहने का आशय व्यवहार है। ये सत्संग से ये छोटी छोटी चीजें हमको व्यवहार में सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल महाराज जी, गुरु का क्या महत्व है? जैसे अक्सर सुनने में आता है कि गुरु बनाएं, गुरु दीक्षा लें, किसी गुरु की शरण में जाएं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? गुरु एक तत्व है तरुण जी, एक ऐसा तत्व जो ना दिखाई पड़ता है, जो ना सुनाई पड़ता है। वह तत्व कहीं पर भी विद्यमान हो सकता है। वह गुरु तत्व पिता के अंदर भी हो सकता है, किसी संत के अंदर भी हो सकता है, किसी ब्राह्मण के अंदर भी होता है। वो तत्व विशेष है। गुरु आप कई बार व्यवहार में देखते हो, विज्ञान में, धरती में भी एक गुण है। उस गुण का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण। आप कई बार कुछ भारी वस्तु को या किसी भी वस्तु को आप आकाश में फेंकिए, चाहे जितना ऊपर फेंक दीजिए, थोड़ी देर बाद वो अपने आप नीचे धरती पर खींच करके चला आएगा। गुरु उसे कहते हैं जो तप, ज्ञान, विवेक, बुद्धि और वैराग्य और साधना से अपने शिष्य के लिए परमात्मा को वैकुंठ से भी धरती पर उतार के ला के रख दे, उनका नाम गुरु है। उन्हें गुरु कहते हैं, एक भाव। दूसरा गुरु वो है जो खेती करता है। कहाँ? बोले अपने शिष्य के हृदय रूपी खेत पर खेती करता है। कैसे खेती करता है? बोले वह ब्रह्मा के रूप में खेती करता है, विष्णु के रूप में उस खेती को पालता है, और फिर उसी खेती में जब कोई विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो शिव का रूप लेकर के उसका संहार भी करता है, उसकी साफ सफाई भी करता है। कौन सी खेती करता है? तो कहते हैं वह जो उसकी हृदय रूपी भूमि है उस पर वह भक्ति की खेती करता है, भक्ति के बीज को बोता है। और वहां जब वो खेती करता है तो उससे उस जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोग गुरु को क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हें गुरु कहते हैं। तीसरा भाव ये है, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, उसका नाम गुरु है। उसका नाम गुरु है। और जीवन में गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अंधकारमय है। वह विक्षिप्त रहेगा, वह संशय में रहेगा,
और जो संशय में रहता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए जीवन से संशय समाप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन में गुरु को अपनाओ, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका कल्याण नहीं है। देखो, भगवान शिव समर्थ हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर के समान भी कोई समर्थ व्यक्ति हो और उसके जीवन में गुरु नहीं हो तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाइए। गुरु आवश्यक है और गुरु आपको समय समय पर मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको कैसे चलना चाहिए, बशर्ते आप गुरु अपने स्वार्थ के लिए न बनाइए। आजकल लोग गुरु तो बनाते हैं, पर गुरु बनाने के बाद क्या करते हैं, लोग चाहते हैं गुरुजी हमारे हिसाब से चलें। आजकल चेला लोग गुरु के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, चेला गुरु को खुद चलाना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चलें गुरुजी, पर यह अनुचित है और होना भी नहीं चाहिए। दूसरा, अब चेले का निरीक्षण भी नहीं होता, शिष्य का निरीक्षण भी नहीं होता। जो शिष्य बनाने की पद्धति है उसका निरीक्षण नहीं होता है। सब में होड़ मची है, शिष्य बनाने की, शिष्य बनाने की, शिष्य बनाने की। वो कैसे भी है, योग्य है अयोग्य है, पर शिष्य बनाओ उसको, शिष्य बनाओ उसको, और फिर उसके परिमार्जन की कोई इच्छा नहीं होती। मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप जब गुरु बनाने की सोचिए ना, तो ये चिंतन करिए कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाएंगी, और गुरु जी से मैं अपनी कमियां दूर करने का प्रश्न करूंगा, आध्यात्म की जिज्ञासा रखूंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे बनेगा, मैं इसके लिए गुरु जी से पूछूंगा और ये बात मैं उनसे करूंगा। अपने कल्याण की इच्छा हो तो गुरु बनाना चाहिए, सांसारिक स्वार्थ के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। तो कहाँ ढूंढे महाराज जी गुरु, कैसे मिलेंगे गुरु? तरुण जी, जटिल प्रश्न है कि कहाँ ढूंढे गुरु और कैसे मिलेंगे गुरु। गुरु मिल जाएंगे, खोजने से तो भगवान मिल जाते हैं, तो खोजने से गुरु नहीं मिलेंगे। संसार में बहुत सारे संत हैं, विद्वान हैं, समर्थ महापुरुष हैं, उनकी शरण में जाएं। अथवा आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किनसे दीक्षा लें, तो आप ठाकुर जी के सामने बैठो, उनसे अनुनय विनय करो, उनसे प्रार्थना करो कि आप हमें मार्गदर्शन करें कि हम किन की शरण में जाएं, किन आचार्य की शरण में जाएं, हम किन संत की शरण में जाएं। और ठाकुर जी कोई ना कोई प्रेरणा ऐसी करेंगे कि आपको आप के आध्यात्म मार्ग पर ले जाने वाले कोई समर्थ महापुरुष निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। वाह महाराज, बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया आपने। ये आपके लिए भी है ये उत्तर, ये आपके मन की खुद की भी जिज्ञासा होगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे सारे प्रश्न मेरे ही हैं महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न है कि होटल में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अशुद्धता रहती तरुण जी, पवित्रता नहीं रहती है, शौचाचार नहीं होता है, वहाँ लोग जैसे तैसे बनाते हैं। देखिए, अन्न में क्या है, बहुत सारे दोष भी होते हैं। आहार शुद्धि जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आपकी आहार शुद्धि नहीं है तो आपका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है, आपका हृदय भी पवित्र नहीं हो सकता है। होटलों में पवित्रता नहीं होती है। कई बार कितना भी कोई कह दे कि नहीं नहीं यहाँ सात्विकता है, यहाँ तो अच्छा ही बनता है, यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन होटल तो होटल होता है तरुण जी। कितना भी होटल होटल ही होता है। वहाँ जूता पहन करके, चप्पल पहन करके और लोग खाना बनाते हैं। कितनी पवित्रता है नहीं है किसको क्या पता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप पवित्र रहना चाहते हैं, आपका साधन आप पवित्र रखना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम बात तो ये स्वपाकी हो। भाई मैं भी नहीं हूँ तो मैं नहीं कहूँगा कि स्वपाकी बनिए, क्योंकि बहुत कठिन कार्य है। अगर स्वपाकी बना जा सके तो बहुत ही अच्छा है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। और दूसरा ये है कि आप कोई सुयोग्य व्यक्ति रखें जो पवित्र हो, कंठी धारण करता हो, वैष्णव हो, वो बनावे पावे। तो आप गृहस्थ हैं तो आपकी अर्धांगिनी वो बनावे हो, उससे पावे, या आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाकर रखें जिससे आपको पवित्र आहार की प्राप्ति होती रहे। बिल्कुल महाराज जी, इस युग में, कलयुग में दान का कहते हैं सबसे अधिक महत्व है, ऐसा क्यों? हाँ, कलयुग में दान की महिमा है तरुण जी, क्योंकि सारे चीजों में कहीं ना कुछ कमी आ गई है। आप तप नहीं कर सकते हैं। तप का तात्पर्य क्या है? तप का तात्पर्य है काया क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट देना,
कौन है आज के समय में भाई कष्ट देना चाहेगा? गर्मी में तो लोग बैठना नहीं चाहते, 5 मिनट एसी चलाना पड़ता है, पंखा चलाना पड़ता है। तो तपस्या नहीं कर सकते हैं, फिर तप नहीं कर सकते, साधन नहीं कर सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में भी बहुत सारी सामग्री ऐसी चाहिए जो नहीं मिल पाती है। जैसे कि आपको यज्ञ करना है तो घी चाहिए। अब घी किसका हो? बोले गाय का हो। अब इतनी गाय ही नहीं है कि उतना घी मिल जाए, तो मिलावट पदार्थ मिल रहे हैं तो यज्ञ नहीं कर सकते हैं आप। आपको अनुष्ठान करना है तो ब्राह्मण चाहिए। अब ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए होने चाहिए जो संध्या और गायत्री को करने वाले हों, योग्य हों, धर्मशास्त्र के विद्वान हों। तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी, अभी तो सुयोग्य ब्राह्मण हैं, मिलते भी हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी कमी आई है, तो वो भी कमी रह जाती है। लेकिन जो दान है, ये दान आप कर सकते हैं, पर इसकी भी श्रेणी है दान की। एक होता है दान देना कि कहीं भी दे दिया, अब एक दान होता है सुपात्र को दान देना। सुपात्र का तात्पर्य है, अगर आपका दान सुपात्र को दिया जाएगा तो उसका सही उपयोग होगा, उसका फल मिलेगा। उसका फल मिलेगा। जैसे हम लोग हैं या अन्य बहुत सारे लोग हैं जो धर्म का कार्य करना चाहते हैं, आध्यात्म का कार्य करना चाहते हैं। तरुण जी, हमारा एक फाउंडेशन है, हमने उसका नाम रखा कर्तव्य पथ सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट। लोग आध्यात्मिक नाम रखते हैं, भगवान पे नाम रखते हैं, पर मैंने ये नाम बहुत चिंतन के साथ रखा। मेरे मन में एक भाव आया कि कर्तव्य पथ रखा जाए। कर्तव्य क्यों रखा जाए? क्योंकि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्य के बोध की ही आवश्यकता है। हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का बोध करना आवश्यक है। तुम मनुष्य हो तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, तुम पिता हो तो पिता का कर्तव्य क्या है, तुम माता हो तो माता का कर्तव्य क्या है, तुम इस भारतवर्ष राष्ट्र में रहते हो तो राष्ट्र के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, संस्कृति के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। हमारे मन में आया कि हमको लोगों को कर्तव्य का बोध कराना है, इसलिए हम नाम कर्तव्य रखें। और यदि हमने लोगों का कर्तव्य का बोध करा दिया तो सारी समस्या का ही हल हो जाएगा, ये नाम रखा। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से हम राष्ट्र हित में, हम क्या कहें, दास राष्ट्र हित में, ठाकुर जी कृपा से, गुरु कृपा से, संस्कृति के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं, ठाकुर जी करवाना चाहते हैं, इसलिए इसको बनाया है। तो आप सारे, बहुत सारे लोग जो सज्जन हैं, जो धार्मिक हैं, जो धर्म प्रेमी हैं, वो यहाँ दान कर सकते हैं। और बहुत सारी गौशालाएं हैं, धर्मस्थल हैं, जहां पर अच्छा कार्य हो रहा है, वहां दान कर सकते हैं। तो महाराज जी, जैसे कर्तव्य पथ फाउंडेशन में अगर दान करना हो तो किस निमित्त और कितना, कैसे, क्या कार्य क्या हो रहे हैं? अभी तो एक प्रकल्प आरंभ हुआ है तनु जी, छोटा प्रकल्प ही है, और फेज 2 में बड़ा प्रकल्प होगा। तो भी वृंदावन में हम लोगों ने एक भूमि ली हुई है, मंदिर, हाँ, जो है वहां पर, तो वहां मंदिर का निर्माण होगा और वहां दिव्य कक्ष के निर्माण होंगे, और बहुत सुरम्य जगह है। वृंदावन से हमारे जो स्थान है उससे दूरी यमुना जी की 100 मीटर है, ऊंचाई पर स्थान है। आप छत पे खड़े हो जाएंगे तो यमुना पूर्ण का दर्शन होगा। आप वॉक करते चले जाएं, कार्तिक का महीना है, वहीं दीपदान करें, वहीं यमुना तट पर आप बैठें, वहीं चाहे तो कीर्तन करें। और फिर जब आप अपने घरों से ऊब जाते हैं, बहुत परिवार में रहते रहते थोड़ा घरों में खटपट होती रहती है, तो आप वहां आकर के 2 दिन, 10 दिन, महीने भर रह सकते हैं, आध्यात्मिक वातावरण में भजन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वहां भूमि दान भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भूमि की आवश्यकता भी है। आप वहां चाहें तो आप अपने माता पिता, भाई बंधु, उनके नाम कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। आप चाहें तो रसोई घर का निर्माण कर सकते हैं। वहां जो चलने वाला अन्न क्षेत्र होगा उसके लिए भी आप विचार कर सकते हैं। हॉल बनेंगे तो आप चाहें तो अपने माता पिता के नाम समर्थ हैं, वो पूरा हॉल ही आप बनवा सकते हैं, वो स्मरण में आपके रह जाएगा। वहाँ रसोई घर भी बनना है, मंदिर भी बनना है, गौशालाएं बननी है। और एक विशेष बात करूँ जी, वहाँ हम एक ऐसा स्थान भी बना रहे हैं 100 बेडों का, लगभग अभी तो छोटा ही है, कि जो लोग अच्छी व्यवस्था हो, वे लोग वृंदावन में आते हैं और उनको रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है। तो आजकल तो सब जगह होटल जैसा ही व्यवस्था हो चुकी है। तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है, जो दे नहीं सकते हैं, जो दे नहीं सकते हैं,
वो लोग वहां पर आएं और वहां रहें, उनको अच्छी व्यवस्था मिले रहने की, और वहीं पर उनको निःशुल्क भोजन भी मिले और मंदिर का दर्शन और सत्संग का लाभ भी मिले। ये एक प्रयास हम लोग वहां कर रहे हैं। तो आपके दर्शक या जो प्रेमी सुन रहे हैं वो सहयोग करना चाहें तो वहां आकर के वो सहयोग कर सकते हैं। निश्चित महाराज जी, दानियों की कमी नहीं है महाराज जी, भामाशाहों की, और अच्छी जगह तो हर व्यक्ति करना और चाहता भूमि है। दान की तो बड़ी महिमा है तरुण जी, बिल्कुल, और वो भी धाम में, धाम में, वो भी मंदिर के निमित्त। मंदिर के निमित्त। आप जो कर जाएंगे, जब तक आप रहेंगे आपको लाभ तो मिलेगा समय समय पर, लेकिन आपके जाने के बाद भी जो भक्त प्रेमी वहां रहेंगे, जो संत वहां रहेंगे, जो जो भक्त वहां आएंगे, उनको जो वो सुख मिलेगा, उसका जो पुण्य होगा, वो आप चाहे जिस लोक में रहोगे उसका लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा। कलिकाल में दान से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप जितना दान करेंगे उसका चतुर्गुणा ठाकुर जी चक्रवृद्धि ब्याज के सहित भी आपको वापस लौटा के देते हैं। तो दान करना चाहिए। आप चाहे गोदान करें, चाहे भूमि दान करें, चाहे अन्न दान करें, चाहे जो है तीर्थ में कुछ भी दान करें, सबकी बड़ी महिमा है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, आजकल पता नहीं इसको मैं कैसे पूछूं, लेकिन हिम्मत करके पूछता हूं कि कहते हैं कि स्त्रियों से कथा या अनुष्ठान नहीं कराना चाहिए, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है महाराज जी? तरुण जी, ये विषय बहुत गंभीर और विवादित भी है। धर्मशास्त्र को कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, व्यवहार में कहेंगे तो लोग मानेंगे, क्योंकि आज की जो स्थिति है वह मनमुखी है और लोग मनमुखी आचरण कर रहे हैं। इसके विषय में गुरुजनों ने पहले ही व्याख्यान दे चुके हैं। इस विषय में हमारा बोलना शायद उचित नहीं होगा, इसलिए मैं इस पर व्याख्यान नहीं देना चाहता हूं। परंतु शास्त्रों की आज्ञा नहीं है कि माताएं व्यासपीठ पर ना बैठे। हम तो धर्मशास्त्रों को मानते हैं, और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो। ये जो माताएं बैठती हैं ये भी धर्मशास्त्र का ही व्याख्यान करती हैं, तो ये खुद भी जानती होंगी। अब किसे क्या मानना है क्या नहीं मानना है वह उसकी रुचि है। महाराज जी, अपराध करने से कैसे बचें? अपराध करने से आप बचें कि भगवान की शरणागति प्राप्त करें, संतों का संग लें, तीर्थों में दर्शन करें, वहां जाएं और अपने मन को नियंत्रण करें। मन चंचल है, बार बार भागता है, वह बुरे कामों की ओर ज्यादा भागता है, अच्छे कामों की ओर कम जाता है। इसलिए प्रयास करके भजन और साधन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जो गलत लोग हैं उनका संग कम करें। धीरे धीरे अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। आपकी संगति जितनी अच्छी होगी रंगत भी उतनी अच्छी हो जाएगी, रंग वैसा ही होगा। आपका संग अपराधियों का है, इसलिए आपके जीवन में अपराध है, और अगर आपका संग साधुओं का होता तो जीवन साधु जैसा हो जाता। महाराज जी, नशा क्यों नहीं करना चाहिए? किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, नशा नाश कर देती है, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा। नशा नाश कर देती है, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, कोई न देगा खाने को। नशा ने किसी का कभी कल्याण किया नहीं है। आज हम एक बात करें पंजाब की। पंजाब एक ऐसा समृद्ध प्रांत था, इतना समृद्ध प्रांत था कि पूछिए मत। और आज पंजाब की जो स्थिति बनी है, वहां के जो युवाओं की स्थिति बनी है, वो केवल नशे के कारण ही बनी है। नशे ने कभी किसी का उत्कर्ष नहीं किया, चाहे वो वासना हो, चाहे वो किसी का भी नशा हो, चाहे मद्य का नशा हो, चाहे वो स्त्री पुरुष का नशा हो, चाहे वो व्यभिचार का नशा हो, कोई भी नशा हानिकारक है। और आप विचार करिए तरुण जी, बड़े बड़े रजवाड़ों का नाश भी नशे के चक्कर में ही हुआ है, नशे के चक्कर में ही हुआ है। कबाब और शबाब इनने बड़े बड़े राजाओं को बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े जमींदारों को जो करोड़पति थे वो रोडपति बन गए नशे के चक्कर में। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, नशा मत करो। नशा करना भी है तो भगवान की भक्ति का नशा करो, नशा करना है तो राष्ट्रवाद का नशा करो, नशा करना है तो सनातनवाद का नशा करो, नशा करना है तो माता पिता की सेवा का नशा करो, नशा करना है तो परमार्थ का नशा करो। महाराज जी, बुद्धि शुद्ध हो, कैसे शुद्ध हो? बुद्धि शुद्ध होने का सबसे सरल तरीका है कि आप निरंतर अपना सात्विक चिंतन रखें, अच्छे लोगों का संग करें, भजन साधन में लगे रहें, आपका चित्त भटकने नहीं पावे। और जब आप निरंतर सात्विक चिंतन करेंगे, आप जो चलचित्र देखें वो सात्विक हों, अच्छे हों, पवित्र हों। आप जो पढ़ें
वो भी पवित्र हो, सात्विक हो, धर्म संबंधी हो। आप जो बोलें वो नियंत्रित बोलें। आप जिनके साथ बैठें वो भी साधु स्वभाव के लोग, नियंत्रित हों। आप जो खाएं वो पवित्र शुद्ध हो, तो आपका विचार पवित्र रहेंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्या हर व्यक्ति का शिक्षित होना, पूर्ण शिक्षित होना आवश्यक है? शिक्षा बहुत जरूरी है तरुण जी। अगर आपके जीवन में शिक्षा है ना, तभी आप गलत और सही का निर्णय कर पाएंगे। पर अब इस पर चिंतन ये है कि शिक्षा की पद्धति क्या है, बिल्कुल। शिक्षा का स्तर क्या है। शिक्षा में और ज्ञान में जो है अंतर है। आप को ज्ञान जब होगा ना, तब आप शिक्षा को समझ पाएंगे। आज जो शिक्षा है ना, वो नौकर वाली है। आज की शिक्षा आपको नौकर बना रही है। मैकाले ने जो पद्धति लागू करी थी, उसने जो शिक्षा का नाम दिया था, वो शिक्षा केवल नौकर बनाने की है, वो वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है। हमें वो शिक्षा जो मिल रही है उससे हम शोध नहीं कर सकते हैं। शोध करने की शिक्षा, शोध का ज्ञान, मालिक बनने का ज्ञान तो हमको गुरुकुल परंपरा से ही प्राप्त होती है। शिक्षा सबको लेना चाहिए, साक्षरता सब में होनी चाहिए। जब तक आपके जीवन में शिक्षा नहीं होगी, तब तक आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे। कौन सही है, कौन गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये शिक्षा से ही संभव है। और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जिसने पिया वो उसने गरजा। और जो पढ़ेगा, जो सीखेगा, जो ज्ञान लेगा, वो गरजेगा और वह समाज के लिए कुछ ना कुछ करेगा। निश्चित रूप से जो पढ़ा ही नहीं, वो समाज के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वो समाज के लिए क्या करेगा। तो शिक्षा जीवन में बहुत आवश्यक है। महाराज जी, गुरुकुल तो आपकी भी परिकल्पना है, तो है ना। क्या है महाराज जी? गुरुकुल में परिकल्पना ऐसी है हमारे तरुण जी कि कर्तव्य पथ गुरुकुलम एक ऐसे क्षेत्र में विस्तृत गुरुकुलम हो जहां पर विद्यार्थियों के लिए आवासीय हो और पूरा बहुत ही अनुसंधान के साथ उसका निर्माण हो, जहां बच्चों को भगवत गीता का, वेदों का, उपनिषदों का, महाराज विज्ञान का, कंप्यूटर का, योग का, सबका ज्ञान प्राप्त हो। उस गुरुकुल से निकलने वाले बच्चे धर्म क्षेत्र में भी काम करें। उस गुरुकुल से निकलने वाले व्यक्ति व्यवहार के क्षेत्र में भी काम करें। वो राजनीति में जाना चाहें, जो है वह इंजीनियर बनना चाहें, कलेक्टर बनना चाहें, जज बनना चाहें, वो सब बनकर के वहां से निकले। एक ऐसे गुरुकुलम की परिकल्पना है जहां पर शस्त्रों पर, शास्त्रों पर, धनुर्वेद आदि पर, आयुर्वेद पर, सब पर रिसर्च हो। एक ऐसा गुरुकुलम की परिकल्पना है और ये सब आप सबके सहयोग से ही संभव हो सकता है, क्योंकि कल्पना करना तो हम सबका कर्तव्य है। ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं तो कल्पना करते हैं, लेकिन ठाकुर जी आप सबको भी प्रेरणा कर रहे हैं कि आप सब लोग आइए, जिससे हम लोग इस कार्य को बहुत विस्तृत कर सकें आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विदेश न भागे, वो आपके पास रहे, आपकी सेवा भी करे और आपके घर में आपकी बहू भी रहे, आपके नाती पोते भी हों, खुशहाल परिवार हो, और इसके लिए शिक्षा जरूरी है। और वो शिक्षा गुरुकुल पद्धति से होनी चाहिए। और गुरुकुल पद्धति से शिक्षा होगी तो वह अर्थकरी भी होगी और संस्कार युक्त भी होगी। आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहेंगे और आपके बच्चे भी साथ रहेंगे, यदि संस्कार गुरुकुल युक्त शिक्षा पद्धति होगी तो। आप सब जो सहयोग करेंगे वो आप अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगे। कुल भी निर्माणाधीन है महाराज जी के सानिध्य में और मंदिर भी निर्माणाधीन है। महाराज जी ने भूमि का क्रय किया है, बहुत विशाल भूमि है। फेस 1 में मंदिर, आश्रम, गुरुकुल, गौशाला, अन्न क्षेत्र, इसका विस्तार किया जा रहा है। तो आप सब नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर संपर्क करके महाराज जी से स्वयं बात करके और आकर के वृंदावन में महाराज जी के सेवा कार्यों को निहारिए, देखिए और संभव हो तो जुड़िए, क्योंकि जुड़ने से आपका ही नहीं आपके परिवार का भी लाभ है। महाराज जी, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या पूछ लूँ, पता नहीं कब आपके फिर दर्शन हो पाएंगे। एक महाराज जी, आपने धर्मांतरण पे भी काम किया है, तो वो कैसा कार्य था महाराज जी, उस पर क्या सफलता मिली आपको? तरुण जी, ये बहुत कठिन कार्य है। छत्तीसगढ़ की भूमि में और पूरे भारत में ही ये गिरोह काम कर रहे हैं धर्मांतरणों पर। तो एक मुझे अवसर मिला
एक मन में भाव तो सेवा का रहता ही है। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है बलरामपुर जिला, वहाँ पर हम बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा ईसाई मिशनरियों का आतंक है सरगुजा संभाग में। वहाँ धर्मांतरण का गिरोह बहुत काम कर रहा है। अब तो बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ सरकार ने बहुत अच्छा कानून लेकर के आई है कि कोई भी धर्मांतरण बिना नोटिस दिए, बिना सरकार को बताए कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो वहाँ भोले भाले लोग हैं, सहज लोग हैं, विनम्र लोग हैं। उनको बहला फुसला करके रोग के नाम पर, मनोविज्ञान के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, धन के नाम पर, रोजगार के नाम पर उनको बहला करके उनसे कहते हैं कि तुम्हारा धर्म गलत है, और उनका माइंड वॉश करते हैं। ये धर्म सबसे अच्छा है, यहाँ आओगे तो नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। उनका धर्म परिवर्तन करके उनका शोषण करते हैं। संयोग से हमें एक अवसर मिला और हम उस क्षेत्र में जो है भ्रमण किए, और एक मंदिर का जीर्णोद्धार ठाकुर जी ने किया, करवाया, सबके सहयोग से हुआ। और वहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ और उसमें हजारों सैकड़ों लोगों की घर वापसी करवाई गई। सबसे घर घर जाके संपर्क किया गया कि आपकी क्या रुचि है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम वापस आना चाहते हैं, हमको जो है छल के साथ में हमें उसमें ले जाया गया है। तो फिर उनको सहज उनका पाँव धुलवाया गया, उनको पटके पहनाए गए, उनको धर्म से परिचित कराया गया, और फिर उनकी सनातन धर्म में कह सकते हैं अपने घर वापस आ गए लौट करके। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति कैसे मिले महाराज जी? तरुण जी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भाग दौड़ थोड़ी कम करनी होगी तो ही शांति मिलेगी। भागते भागते किसी को शांति नहीं मिली है। कभी आपने किसी को कोई फोटो देखा, वीडियो देखा कि कोई भाग रहा है उसको शांति मिल गई? शांति तब मिलती है जब व्यक्ति बैठ जाता है, जब वह शांत हो जाता है, तब उसको शांति मिलती है। एकदम बैठ जाओ। और कैसे बैठो? इच्छा और कामना को समाप्त करके। जब तक कामनाएं रहेंगी, जब तक इच्छाएं रहेंगी, तब तक शांति मिल नहीं सकती है। और कामना, इच्छा एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो महाराज कभी समाप्त नहीं हो सकती है। आज ये वस्तु चाहिए तो कल दूसरी वस्तु चाहिए, कल दूसरी वस्तु चाहिए तो परसों अमुक वस्तु चाहिए। एक कामना समाप्त नहीं होगी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस दिन यह मन ने स्वीकार कर लिया उसी दिन शांति मिल जाएगी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस दिन यह मन में आ गया उस दिन शांति मिल जाएगी। भगवान गीता में कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांस चरत निष्प्रयाः निर्ममोह निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। यही सबसे अच्छा उपाय है। और देखो, आप तरुण जी ने कहा कि भाग दौड़ की जिंदगी में शांति कैसे मिले? भाग दौड़ की जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध को देखो, आंख बंद करके बैठे हैं तो शांति मिल रही। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके बैठे हैं तो शांति मिल रही है। तो बैठो और विचार करो और थोड़ा जो मिला है उसमें संतोष रखो, अपने आप जीवन में शांति आ जाएगी। बिल्कुल महाराज जी। एक महाराज जी, इस पॉडकास्ट का अंतिम आपका संदेश युवाओं के लिए? आज के युवाओं को निरंतर कुछ चीजों का चिंतन करना चाहिए। सबसे पहला चिंतन उनका होना चाहिए कि मैं कौन हूं। सबसे पहला चिंतन, मैं कौन हूं। दूसरा चिंतन होना चाहिए कि अभी जिस समय में हम जी रहे हैं ये समय कैसा है। दूसरा चिंतन होना चाहिए। और तीसरा चिंतन होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन है, हमारे मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन हैं, और हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है। इन चार चीजों को आज के युवाओं को चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूं चिंतन करेंगे तो लाभप्रद है आपको, आप अपने बारे में जान पाएंगे। ये समय कैसा है, समय के बारे में चिंतन करेंगे तो काल परिस्थिति के अनुसार आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसी काल के अनुसार आप प्रयत्न कर पाएंगे। दूसरा कारण है। और तीसरा, आपके आसपास शत्रु बोध आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में शत्रु आपके अड़ंगे डाल सकता है। इसलिए आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है, इसका आपको सदैव बोध होना चाहिए। ये तीसरा है। और चौथा ये है कि आप जीवन कैसे जिएंगे और आपका जीवन कैसे रहेगा और आपके संस्कार क्या हैं, आपकी संस्कृति क्या है, इन सब का भी आपको सदा सर्वदा चिंतन बना रहना चाहिए। आज के युवाओं से यही कहेंगे, इन चारों चीज़ों को अपने चित्त में
चिंतन में रखें, इससे आपको लाभ है। इसी के साथ मैं आज के इस विशेष सत्र को संवाद पे विश्राम देता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे। जय श्री राम।